नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम से लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय उत्पाद बनाने और बढ़ावा देने में जनजातीय सहकारी समितियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी को संस्कृत बुलेटिन के प्रसारण के 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। और महिला क्रिकेट में चेन्नई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एकमात्र टेस्ट मैच में फॉलो ऑन दिया। स्नेह राणा ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 8 विकेट लिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। प्रधानमंत्री ने 30 जून के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि हूल दिवस मनाया जाता है। ये दिन वीर सिद्धो और कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है और झारखंड के इन सपूतों का सर्वोच्च बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए। मानसून के उल्लेख के साथ श्री मोदी ने केरल में बनाए जाने वाली विशेष छतरी कारतुम्बी का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में उत्पादित अराकू कॉफी का भी उल्लेख किया। अराकू कॉफी की खेती से लगभग 1.5 लाख जनजातीय परिवार जुड़े हैं। श्री मोदी ने स्थानीय उत्पाद बनाने और बढ़ावा देने के लिए गिरिजन सहकारी समिति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के स्नो मटर का उदाहरण देते हुए कहा कि स्नो मटर की पहली खेप हाल ही में पुलवामा से लंदन भेजी गई थी। उन्होंने चाकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर को गांव के अन्य किसानों की भूमि को एकीकृत करके स्नो मटर उगाने की पहल करने का श्रेय दिया और इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के नए द्वार खोल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व में गौरव अर्जित कर रही है। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान का भी उदाहरण दिया, जहां इस वर्ष मई में उस देश के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जयंती मनाई गई थी। योग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी क्योंकि आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत के प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने बेंगलुरु के कब्बन पार्क में ऐसे ही एक प्रयास का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया तथा इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हूल दिवस पर संथाल विद्रोह के सभी अमरवीरों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चांद भैरो और फूलो झनो जैसे वीरों के बलिदान की अमर कहानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जनरल द्विवेदी ने 15 दिसंबर 1984 को थल सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। 3 नए आपराधिक कानून
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों, चर्चाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस विषय पर गहन चर्चाएं और विश्लेषण किए गए हैं। जन जागरूकता अभियान, संवाद कार्यक्रम, सूचनात्मक वेबसाइट और मंत्री स्तरीय वेबिनारों का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम मॉड्यूल को अनिवार्य रूप से शामिल भी किया गया। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। सूत्रों ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और सीएफआईएस के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कल एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामूहिक चर्चा, वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी सत्र और नई आपराधिक कानूनों के प्रावधानों पर क्विज शामिल होंगे। इन कानूनों की शुरूआत के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नई आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताएं का प्रकाश डाला जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से भेंट करेंगे। डॉक्टर जयशंकर दोनों देशों के बीच राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है। महिला क्रिकेट में चेन्नई में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 266 रन बनाए। भारत की स्नेह राणा ने दक्षिण अफ्रीका के 8 खिलाड़ियों को आउट करके इतिहास रच दिया है। दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। स्नेह राणा टेस्ट क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 603 रन कर घोषित कर दी थी। फॉलो ऑन मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी खेल रही है। भारत ने दूसरी बार आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में कल रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन विभाग और ऑपरेशन कक्ष आज सुबह 7:30 बजे से पूरी तरह शुरू हो गए हैं। एम्स ने सूचित किया था कि शुक्रवार को तेज बारिश के कारण ट्रॉमा सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। सूचना के अनुसार एयर कंडीशनिंग के काम नहीं करने और दीवारों से पानी रिसने के कारण सभी ऑपरेशन कक्ष बंद पड़े थे। इसके कारण न्यूरोसर्जरी ठप रही और आपातकालीन मरीजों का सफदरजंग या अन्य सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा था। अब ट्रॉमा सेंटर के सभी ऑपरेशन कक्ष शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में उत्साही लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने आज सुबह सिकंदराबाद के बोलाराम में राष्ट्रपति नीलयाम में आयोजित पैडल फॉर प्लानेट के नाम से आयोजित साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति नीलयाम ने पर्यावरणीय जागरूकता और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पी गोपी चंद ने साइक्लोथॉन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों के स्वास्थ्य और पृथ्वी को संरक्षण देने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति की विशेष कार्य अधिकारी स्वाति शाही, राष्ट्रपति नीलयाम के प्रबंधक रजनी प्रिया, मेजर जनरल राकेश मनोचा और अन्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 900 साइकिल चालकों और उत्साही लोगों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।